नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों। आज मैं अपना सेकंड डे में क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैंने सिर्फ सिंपल सा सरलीकरण बताया था, सिंप्लीफिकेशन बताया था। आज मैं आपको भारती भवन क्लास 5th का एक्सरसाइज 7 मैथ सब्जेक्ट है और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन ले लिया है और मैं एक एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे और आप अच्छा से मैथ समझ पाए। मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है, लेकिन पहला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, जिसमें बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज हो जाते हैं और मैथ गलती कर देते हैं। चलिए आइए, अगर कहीं माइनस इंटू प्लस हो तो इसकी क्या चीज़ की क्रिया होती है? माइनस की क्रिया होती है। चलिए एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे -5 + 2 लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर होगा, यानी माइनस की क्रिया होगी। क्या चीज़ की क्रिया होगी जी? माइनस की क्रिया होगी। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। अब इसमें देखा जाएगा कि किस चिन्ह का अंक बड़ा है, तो यहाँ पे -5 अंक बड़ा है, तो उसी का चिन्ह यहाँ पे दिया जाएगा। खूब ध्यान से समझ लीजिएगा लोग। अब चलिए आगे अगला मैं स्टेप आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस बराबर क्या चीज़ की क्रिया होती है जी? माइनस की क्रिया होती है। खूब ध्यान से देखिएगा लोग। जैसे मैंने यहाँ पे -7 + 10 लिखा, यहाँ पे ये क्लियर होगा कि कौन सा चिन्ह किसके आगे लगेगा। खूब ध्यान से देखिएगा लोग। यहाँ पे मैंने -7 और +10 लिखा है, तो इसकी क्या चीज़ की क्रिया होगी जी? माइनस की क्रिया होगी। तो 10 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? 3। अब देखिए, अब कौन सा चिन्ह, यही कंफ्यूज हो जाता है सब बच्चा कि कौन सा चिन्ह यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा लोग, किस चिन्ह का अंक बड़ा है, यानी 10 बड़ा है, इस चिन्ह का अंक बड़ा है, यानी प्लस चिन्ह का अंक बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस होगा। लेकिन प्लस हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके आगे प्लस छिपा रहता है। यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिस चिन्ह का अंक बड़ा हो, उसी चिन्ह का अंक यहाँ पे आता है, तो किसी अगर जो धनात्मक में है उसके आगे प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 3। ठीक है, इसमें माइनस और प्लस नहीं रहेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह यहाँ पे अंक बड़ा है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो प्लस को हम लोग आगे नहीं लिखते हैं। वो ऐसे ही ये धनात्मक में है, यहाँ पे इसके आगे मान लिया जाता है कि प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, खूब ध्यान से समझ गए लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होगा जी? प्लस की क्रिया होगी। क्या चीज़ की क्रिया होगी? माइनस और माइनस को करेंगे 2 तो उसकी क्या होगी? प्लस की क्रिया होगी। अब चलिए यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिख लिया -2 और -6, -2 और -6, इसका क्या आंसर होगा जी? क्या चीज़ की क्रिया होगी? प्लस की क्रिया होगी। तो -2 और -6 कितना होगा जी? -8। ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन चिन्ह किस संख्या का बड़ा है जी? 6 का, तो यहाँ पे माइनस होगा। ये भी ध्यान देना है, अगर माइनस माइनस होता है तो उसकी क्या चीज़ की क्रिया होगी? प्लस की। लेकिन चिन्ह जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होगा उसी का चिन्ह यहाँ पे उतरेगा। खूब ध्यान से देखिएगा, आगे आप लोग को आएगा, आगे आप लोग समझ जाइएगा। इतना आप क्लियर होगा। उसी प्रकार एक और है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है जी? प्लस होता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको इसका उदाहरण दे दूँ। यहाँ पे मैं 6 + 10 लिख रहा हूँ, तो इसके भी आगे प्लस छिपा हुआ है। खूब ध्यान से देखिएगा, जब बाईं ओर हम लोग कोई संख्या शुरुआत करते हैं तो उसके आगे प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, ये प्लस छिपा रहता है, ये धनात्मक में है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर होगा 10 और 6 16 हो गया, ये आंसर हो गया। यानी प्लस इंटू क्या चीज़ की क्रिया होगी जी? प्लस की। अगर कोई भी धनात्मक संख्या है, 2 धनात्मक संख्या है, तो उसकी क्या क्रिया होगी? प्लस की। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो? चलिए मैंने माइनस और प्लस का कन्फ्यूजन आप लोग को बता दिया। अब मैं पहला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 + 4, ये कोष्ठ में है, ये छोटा कोष्ठ है। खूब ध्यान से देखिएगा लोग। उसके बाद भागा है, उसके बाद फिर छोटा कोष्ठ 4 + 2 है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम कोष्ठ का क्रिया करेंगे, तो कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो इसमें 8 + 4 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी? जोड़ देंगे। फिर भागा का चिन्ह है, भागा का चिन्ह दे देंगे। फिर इसका क्रिया करेंगे 4 + 2 यानी 6। अब इसको भाग कर देंगे, क्या कर देंगे जी? 12 में 6 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा जी? 2। 6 दूना 12, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लाते हैं। 1 से 5 तक आपको क्वेश्चन हम दिखाए थे, अब एक एक क्वेश्चन करके मैं सोल्व करूँगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 42 भागा
छोटा कोष्ठ 7 गुणे 2, इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये सेम उसी तरह रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। पहले हम लोग कोष्ठ का क्रिया करेंगे। चलिए 42 भागा, अब इसका क्रिया करेंगे 7 दूना 14, कोष्ठ खत्म हो गया। अब उसके बाद इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, यानी 42 में 14 से भागा दे देंगे तो 14 तिया कितना होता है जी? 42 होता है। इसका आंसर ये हो गया। देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बताया जा रहा है। खूब ध्यान से देखिएगा, अगर इसको बनाना समझ गए तो आगे आप लोग को माइनस प्लस आएगा, उसमें भी कन्फ्यूजन आप लोग का दूर कर दिया है। धीरे धीरे सब टॉपिक पे आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास डायरेक्ट पहुँचे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से। चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन उतार लेता हूँ, इसको मैं आप लोग के सामने सोल्व करूँगा। यहाँ पे महिला कोष्ठ है, उसके बाद छोटा कोष्ठ है, उसके बाद 17 प्लस 18 प्लस 17 है, सॉरी, और फिर छोटा कोष्ठ है, फिर भागा, फिर 5, और उसके बाद महिला कोष्ठ, फिर भागा 7 है। मेरे बोर्ड में थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए ठीक है, और इसको हम लोग सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं। ये सबसे पहले महिला कोष्ठ उसी तरह रहेगा। सबसे पहले छोटा कोष्ठ की क्रिया की जाती है, तो हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ की क्रिया करेंगे? छोटा कोष्ठ की। महिला कोष्ठ हम इसी तरह उतार देंगे, और फिर 18 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 8 7 15 का 5, हासिल 1 2 2 1 1 2 और 1 3, 35 हो गया। अब यहाँ पे छोटा कोष्ठ खत्म हो गया, फिर क्या बचा है? यहाँ पे भागा बचा है, फिर 5। अब इस महिला कोष्ठ को ऐसे उतार देंगे, फिर यहाँ पे भागा 7 करेंगे। अब यहाँ कोष्ठ में है तो छोटा कोष्ठ का काम खत्म हो गया है। छोटा कोष्ठ की क्रिया हम लोग कर चुके हैं। छोटा कोष्ठ की क्रिया करने के बाद यहाँ पे 35 आया है, फिर सेम उसी तरह भागा था तो फिर 5 दे दिए, फिर छोटा कोष्ठ, अब उसके बाद भागा 7। अब यहाँ पे अब हम महिला कोष्ठ की क्रिया करेंगे। किसकी? महिला कोष्ठ की। खूब ध्यान से देखिएगा, महिला कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो 35 में 5 से भागा देंगे तो क्या होगा जी? 5 7 35, यहाँ पे 7 आ गया। महिला कोष्ठ समाप्त। अब यहाँ पे क्या है? भागा है। क्या है जी? भागा है। उसके बाद 7। अब 7 में 7 से भागा करेंगे तो कितना आएगा जी? 1 आंसर आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 आंसर। खूब ध्यान से इसको समझ लीजिए, और इसको अगर नहीं समझ आता है तो बार बार बनाइए। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये आप लोग ने सुना होगा। बार बार अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैथ इतनी इजी बनेगी, इतनी इजी बनेगी कि आप लोग को मैथ से मन नहीं हटेगा और बहुत ही अच्छा कर पाएंगे आप लोग मैथ में। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन को खूब बारीकी से समझिएगा, क्योंकि इससे डिफ़िकल्ट वो है और मैं उसको आसानी से आप लोग को बता लिख रहा हूँ बोर्ड पे। खूब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन 34 प्लस छोटा कोष्ठ 25 भागा 5, 25 भागा 5, ठीक है। उसके बाद गुणा है, उसके बाद छोटा कोष्ठ 5 माइनस 3। खूब ध्यान से देखिएगा लोग, ये समझ जाएंगे तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए यहाँ पे ये कोष्ठ में नहीं है, प्लस में है। यहाँ पे हम लोग कोष्ठ देखेंगे तो सबसे पहले ये 2 कोष्ठ यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। सबसे पहले हम इसकी क्रिया करेंगे, ये जिस तरह है उसी तरह हम लोग रहने देंगे। प्लस 25 में 5 से भागा देंगे तो कितना मर्त में कटेगा? 5 मर्त में, ठीक है। इसका क्रिया ख़त्म हो चुका है, इसका क्रिया ख़त्म हो गया। अब फिर हम लोग इंटू लिखेंगे ये। अब उसके बाद 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा जी? 2 बचेगा। चलिए अब क्रिया ख़त्म हो गया, छोटे कोष्ठ का क्रिया ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए ये प्लस है और यहाँ गुणा है। तो मैंने पहले वीडियो में आप लोग को डेमो क्लास में बताया था कि का को पहले काटिए, तादिए, फिर भाग, फिर गुणा कर जोड़, तब लियो घटाए। तो यहाँ पे ना का है, ना छोटा कोष्ठ है, ना भागा है, अब उसके बाद गुणा है। तो हम लोग गुणा की क्रिया करेंगे। क्या चीज़ की क्रिया करेंगे जी? गुणा की क्रिया करेंगे। चलिए 34 प्लस 5 दूना 10, 34 प्लस 5 दूना 10, ये सेम उसी तरह रहेगा। अब लास्ट में यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम लोग प्लस की क्रिया करेंगे। क्या चीज़ की? 34 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 44। यही आंसर हो गया, चौथा का ये आंसर है। चलिए मैं अब 5वां क्वेश्चन आपको सोल्व करता हूँ। आज 5वें क्वेश्चन तक ही, फिर अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, उसको आसानी से सोल्व करके दिखाऊँगा आपको। चलिए 5वां क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, खूब ध्यान से समझिएगा लोग। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। छोटा कोष्ठ 15
गुणे 3, फिर भागा है, उसके बाद छोटा कोष्ठ 3 गुणे 3। अब ध्यान से देखिएगा लोग। उसके बाद माइनस है 2 और प्लस 6, ये कोष्ठ में नहीं है, फिर गुणा छोटा कोष्ठ 6 माइनस 4। खूब ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये थोड़ा सा जो बच्चे बोर्ड मार्क्स नहीं बनाते होंगे उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आएगा तो इसको बार बार बनाइएगा, बहुत बार बनाइएगा, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे कोष्ठ में है तो मैंने पहले ही बताया सबसे पहले कोष्ठ की क्रिया की जाती है, तो मैं यहाँ पे 15 तियाँ 45 हो गया। अब उसके बाद भागा की है उसी तरह उतार देंगे। फिर यहाँ पे कोष्ठ की क्रिया होगा 3 तिहाई 9, फिर माइनस 2 प्लस 6, और फिर यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे कोष्ठ है, तो इसकी क्रिया करेंगे। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी 2। अब खूब ध्यान से देखिएगा लोग। अब यहाँ पे गुणा है, प्लस है, माइनस है, भागा है, तो अब यहाँ पे कोष्ठ खत्म हो गया, का भी नहीं है, तो हम सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे? भाग की क्रिया करेंगे। किसकी क्रिया करेंगे जी? भाग की। तो 9 में 45 से भागा देंगे तो 9 पचे 45, यहाँ यानी 5 हो गया। फिर माइनस 2 और प्लस 2 माइनस 2 सॉरी, यहाँ पे 9 पचे 45 माइनस 2 प्लस 6, उसके बाद गुणा 2। अब देखिए इसमें माइनस है, प्लस है, गुणा है, तो अब क्या चीज़ की क्रिया होगी जी? गुणा की क्रिया होगी। ये सेम उसी तरह रहेगा, प्लस। अब 6 दूना कितना हो जाएगा जी? 12। अब यहाँ पे माइनस प्लस, अब गुणा का क्रिया खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ है? यहीं पे देखना है आपको, यहीं पे देखना है। खूब ध्यान से देखिएगा लोग, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा लोग इसमें, ठीक है। 6 दूना 12 कितना हो गया जी? सॉरी, खूब ध्यान से देखिएगा लोग, खूब ध्यान से देखिएगा लोग। यहाँ पे देखना है प्लस 6 दूना 12। अब 6 दूना 12, आप तो कहेंगे कि -2 में से 12 घटा लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अब इसमें देखा जाएगा कि 12 के आगे क्या है? प्लस है जी। 12 के आगे क्या है? प्लस है, और 2 के आगे क्या है? माइनस है। तो इसमें इसकी क्रिया पहले नहीं करेंगे, जो जो प्लस में होगा उसकी क्रिया करेंगे। मैंने पहले ही बताया है, का को पहले काटिए, ता दिए, फिर भाग, फिर गुणा कर जोड़, तब लियो घटाए। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन कौन जोड़ में है। तो प्लस 12 जोड़ में है और यहाँ पे प्लस 5 जोड़ में है। तो इस दोनों को क्या किया जाएगा जी? इस दोनों को जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। यानी पहले जोड़ की क्रिया होगी, उसके बाद क्या चीज़ की क्रिया होगी? घटाव की। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 5 कितना हो गया जी? 17। 12 5 कितना हो गया? 17। 17 में से अब यहाँ पे 2 को घटाया जाएगा, तो इसका कितना आंसर होगा जी? 15। समझ गए आप लोग? इसी तरह सिंप्लीफिकेशन, समीकरण बनाया जाता है। आगे आप लोग समीकरण भी बनाइएगा तो इसी के आधार पर बनेगा। इसमें सिर्फ वर्ड बदल जाएंगे, उसमें एक्स वाई का मान निकालना पड़ता है, लेकिन अगर इसको समझ गए तो उसको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। खूब ध्यान से देख लीजिए लोग, इसका आंसर कितना होगा? 15। आज बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मैं आपको और ये अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी अच्छा लगे आप लोग को तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो वो आपके पास पहुंचे। नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों।